हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। ऑनलाइन फैक्ट का अगला सीरीज लेकर आ चुका हूं। इसके पहले प्यारे भाइयों 18 वीडियो अपलोड हैं। बाकी यदि आप बाद में देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको ढेर सारे वीडियो मिलेंगे। डेली 20 क्वेश्चन यहाँ पर जीके क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग सभी वीडियो को देख लेंगे प्यारे भाइयों, तो हर कंपटीशन के लिए काफ़ी यूजफुल है, तो आप लोग देखें जरूर। ओके, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन प्यारे भाइयों। पहला क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दही के साथ साथ दूध में भी यह अम्ल पाया जाता है। तो चलिए आप लोग सोच लीजिए और आपका टास्क है आज का 20 क्वेश्चन। कितने सही जवाब दे पाते हैं अपने आप में मन में कोशिश करते रहें और बताते रहें, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। भैया लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि हमने बताया भी था पिछले वीडियो में। आप लोगों का होमवर्क है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है, दही में पाया जाता है, लेकिन इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भैया, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है, जिसका आप डेली यूज करते हैं। तो सोचो फटाफट, ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जो प्रकृति में तीनों अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में पाया जाता है। तो उसका राइट आंसर है भैया पानी अर्थात जल, जिसका आप हर टाइम यूज करते हैं, जिसके बिना जीवन अधूरा है। तो जल ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, जिसको पी से दर्शाते हैं। तो बताइए जरा, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तत्व में प्यारे भाई आपके पास 6 यहाँ पर परमाणु क्रमांक और 12 परमाणु भार है। तो जितने परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन की बात करें भैया, तो परमाणु भार से घटा दो तो 6 न्यूट्रॉन है। कुल मिला के प्यारे भाइयों, हम यदि कार्बन में पूछें प्रोटॉन की संख्या तो 6, न्यूट्रॉन की संख्या भी 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6। ओके इजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों, राइट आंसर 6 है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है। धनात्मक या ऋणात्मक बताना। बताओ भैया, एक का धनात्मक होता है, एक का ऋणात्मक होता है। तो राइट आंसर हो गया अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है। चलिए, तो अवतल दर्पण का जो दूरी होता है ऋणात्मक होता है, फोकस दूरी, जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। कैसा होता है प्यारे भाइयों, धनात्मक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। बताना भैया। चलिए बताओ भैया, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। यास नामक तूफान जहां कोहराम मचाया प्यारे भाइयों, वो है उड़ीसा। लेकिन यहाँ पर उनसे आंसर गलत लिखा हुआ है। आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, ये पूर्ण रूप से गलत है। इसके जगह आपको लिखना है उड़ीसा। देखो भैया, टाइपिंग करते समय कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे भाइयों, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत पर आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग फायान की बात कर रहे हैं। फायान कब आया था भैया, तो चंद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान में आया था। एक और फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण तैयार करना है, कालिदास जी किसके राज्य के कवि थे, तो चंद्रगुप्त राज्य के कवि थे। बताइए, कालिदास की रचना आज भी आप पढ़ रहे हो तो कब के थे भैया, चंद्रगुप्त के दरबार में कवि थे। दूध से दही बनना किसका उदाहरण है, किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है भैया, तो किण्वन। आप लोग पढ़े होंगे, किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, किण्वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो पर इस पर चर्चा जरूर किया था, धातुओं का राजा किसे कहते हैं प्यारे भाइयों। चलिए आपको बताना है धातुओं का राजा किसे कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका सोना। अगला प्रश्न देखिए प्यारे भाइयों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है प्यारे भाइयों, भारत में है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है, भारत पर सुंदरबन डेल्टा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। सबसे गहरी झील आपको बताना प्यारे भाई कौन सी है, तो वैकाल झील। कौन सी झील, वैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील वैकाल झील है, जो रूस में स्थित। इसकी गहराई 744.4 मीटर है। ओके, सबसे गहरी झील कौन सी झील है, बैकाल झील। अगला प्रश्न देखते हैं, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बताओ भैया, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपको राइट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरेटर मुख्य रूप से फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर, फैराडे के सिद्धांत पर।
अच्छा, फैराडे ने बताया क्या था, पूरा टिप्पणी यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो फैराडे के अनुसार क्या होता है कि जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और इस कारण से परिपथ है ना पूर्ण हो जाता है, जिससे धारा बहने लगती है। तो फैराडे के आधार पर जनरेटर कार्य करता है। ओके, फ्यूज तार को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताओ भैया। आपके घर में परिपथ बना हुआ है, फ्यूज तार भी लगा हुआ है, तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो श्रेणी क्रम। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। फ्यूज को परिपथ के शुरुआत में फेज तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड आदि कारण फ्यूज तार की क्षमता अधिक धारा में प्रवाहित होती है, जिससे फ्यूज क्या हो जाता है, कट जाता है। देखिए मेन रूप से क्या होता है, जैसे परिपथ जा रहा है आपके घर में, यहाँ पर फ्यूज तार जोड़ दिया गया, यदि हाई वोल्टेज का करंट आया तो ये फ्यूज क्या होता है, कट जाता है, जिससे परिपथ में बहने वाली धारा रुक जाती है और आपके घर में उपकरण जो होते हैं क्षति होने से बच जाते हैं। इसी कारण से फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, विश्व का पहला परमाणु बम कब बनाया गया, बताना आपको, और किस पर आधारित है। तो सन 1952 में बनाया गया भैया, वो भी अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन 1952 में किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा बनाया गया और नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है प्यारे भाइयों कि दो हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं और नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक टूटकर दो भारी मतलब हल्के नाभिक में टूट जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना भैया, मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, किस कारण से मूत्र का रंग पीला होता है। चाहे आप पशुओं की बात करें चाहे किसी की भी बात करें प्यारे भाइयों, सभी में पीला रंग होता है। तो उसमें यूरोक्रोम के कारण, किसके कारण? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। यूरोक्रोम का निर्माण कहाँ होता है भैया? तो हीमोग्लोबिन के विखंडन से होता है। हीमोग्लोबिन ठीक है के विखंडन से यूरोक्रोम का निर्माण होता है। चलिए रक्त में घुलनशील कौन सा पदार्थ, अच्छा देखिए थोड़ा एक क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर आप सुधारिएगा। रक्त को घुलनशील कौन सा पदार्थ बनाए रखता है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर के अच्छे से ये क्या हो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो हिफेरिन भैया, कि रक्त पूरी तरह से थक्का ना बन जाए, है ना, शरीर के अंदर ना बन जाए थक्का। जैसे बाहर निकलते ही क्या होता है, थक्का बनता है, आपको पता है शरीर के अंदर ही थक्का क्यों नहीं बन जाता, ये हिफेरिन नमक पदार्थ जो है थक्का बनने से रोका रहता है कि थक्का ना बन जाए। सर्वप्रथम रक्त कोशिका की खोज किसने की, आपको करेक्ट आंसर बताना है। सर्वप्रथम रक्त कोशिका की खोज किसने की प्यारे भाइयों? तो सन 1968 में मेल पियाजी ने की। किसने? मेल पियाजी ने। ओके चलिए, किसके हृदय में सबसे अधिक प्रकोष्ठ पाया जाता है, सबसे ज्यादा प्रकोष्ठ किसके हृदय में पाया जाता है? जैसे मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ पाया जाता है, तो ये काकरोच के हृदय में 13 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। देख सकते हैं आप 13 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। आईयूपीएससी का पूरा नाम बताना, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आईयूपीएससी नाम, 10th क्लास में पढ़ते हैं, 12th क्लास में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, देख लो भैया, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके चलिए, इसका संघ कहाँ है भैया? तो जिनेवा में है, आप लोग देख लो, अच्छे से तैयार कर लो। ओके, मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था सबसे पहले? शेरशाह सूरी का नाम आप लोग सुने? तो शेरशाह सूरी ने कराया था हुमायूं के शासनकाल में, शेरशाह सूरी भैया। ओके, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, बताओ। करेक्ट आंसर है भैया इसका 1912 में। कब बनी? 1912, मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में। ओके, तो इस प्रकार से 20 क्वेश्चन आज आपके कंप्लीट हो गए। आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। हर वीडियो को जरूर देखें और शेयर कर दिया करें। डेली जीके क्वेश्चन मतलब आप लोगों का जो मेंटली है प्यारे भाइयों इंक्रीज हो रहा, तो प्लीज आप लोग शेयर करना ना भूलें। आप लोगों से मिलते रहेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।